हमें सरकार के इस आदेश की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। और हम मालेगांव के मुसलमानों से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इस ईद के मौके पर वो ईदगाहों या शहर की मसाजिद का हरगिज़ रुख न करें। उलमा के फतवे की रोशनी में अपने घरों पे चाश्त की 2-2 रकात अदा करें। ईदगाहों पर जाने और बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाज ईद के लिए जाने में बहुत सी हिकमतें और उसके बहुत से असबाब हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों को कोई उलझन पेश आए, इसलिए खुले दिल से हमने मीटिंग में भी ये ऐलान किया और मैं कुल जमाती तंजीम के तर्जुमान की हैसियत से इस वीडियो के ज़रिए मालेगांव के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ईद की नमाज के लिए इस साल ईदगाहों पर और मस्जिदों में न जाएं, घरों पर ही नमाज पढ़ें। इंतज़ामिया अस्सलामु अलैकुम। तमाम ही मेरे मालेगांव शहर के मुस्लिम भाई, हमारी बहनें, हमारे मासूम बच्चे, हमारे नौजवान साथी, तमाम ही हमारे बुज़ुर्ग और बिरादरान वतन को मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पहली ईद है जो आप और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह मना रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ना हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा, नौजवानों ने भी नहीं देखा और हम लोगों ने भी नहीं देखा था। आज पहला मौका ऐसा है कि जो हम लोग को हुकूमत हुक्म दे रही है कि आपको ऐसा ईद मनाना है। खैर, हम लोगों को ईद की खुशी में ख़ास तौर पर हमारे गरीब, गुरबा, बेवा, यतीम, इनका सहारा बनना है हमको, और उनको शामिल रखते हुए, अपनी खुशी में शामिल करते हुए हम लोगों को ईद का त्यौहार मनाना है और अमन तरीके से बनाना है। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने शहर में हमारे गरीब भाइयों को साथ में लेकर ईद मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ही उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस शहरियान मालेगांव को मालेगांव शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये ईद हमारी गुज़िश्ता ईदों की तरह आम ईद नहीं है। इस साल शहर और मुल्क कोरोना वायरस के ख़तरे से जूझ रहा है। गुज़िश्ता 2 महीनों से कोरोना वायरस के बाइस शहर में कई अमवातें हुई है। हमारे कई सरपरस्त, बही ख़ान, हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में से इस मोहलिक मर्ज़ से कई जानें जो है तल्फ़ हुई है। मैं बिलखुसूस इस ईद के मौके पर तमाम ही मरहूमीन के पसमानदगान से जो है मैं उनकी जो है ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे जो भी मरहूमीन इस मोहलिक मर्ज़ से शहीद हुए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए और साथ ही साथ उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। मैं शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे मरहूमीन हैं उनके लिए आप इस मुबारक महीने में और जो हमारे ईद सईद की मुबारक सातें हैं इसमें मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआएं करें। और मैं शहरियान से भी अपील करता हूँ
कि मुल्क भर में और रियासत भर में लॉकडाउन जारी है और हुकूमत की तरफ से इस बीमारी में रहनुमायाना हिदायतें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसका पालन करें। साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहे और भीड़ इकट्ठा ना करें। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने और हमारे जो है दीगर प्रशासन ने आवाम से गुजारिश की है कि लॉकडाउन के मौके पर अपनी ईद की नमाज़ें जो है वो अपने घरों पर ही अदा करें, अपने घरों पर रहकर ईद की नमाज़ अदा करें और ईद को पुरसुकून और इत्मीनान से मनाएं। हम इस ईद पर अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस कोरोना मर्ज़ का ख़ात्मा करे, दुनिया में अमन आमान पैदा करे और उम्मत मुस्लिमा को जो है अल्लाह सरखुरूही अता फ़रमाए। इमसाल ईद उल फित्र जिन मराहिल से गुज़र कर आ रही है, इसके पेश नज़र हमारे उलमा, अकाबरीन और बुज़ुर्गान दीन की राय ये है और उनकी हिदायत ये है कि हम सब पुराने कपड़ों में ईद गुज़ारें। ईद की तैयारियों पर जो रकम खर्च होती है उसके ज़रिए गरीबों की, मुफलिसों की, परेशान हालों की, यतीमों की, बेवाओं की, माशरे के दबे कुचले अफराद की मदद करें। दूसरी गुजारिश ये करनी है कि अभी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, इसलिए ईद उल फित्र की नमाज भी अकाबिर, उलमा और हमारे बुनियादी इदारों की राय और हिदायत और उनके फतवा के मुताबिक ईदगाहों के बजाय अपने अपने घरों में अदा करें, जिसकी तफसील बहुत सारे उलमाए किराम की तहरीर की शक्ल में सोशल मीडिया पर जारी हो चुकी है। तरीक़ा भी बता दिया गया है। जिन्हें तरीक़ा न मालूम हो वो शहर के उलमाए किराम से रब्ता करके मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये गुजारिश करनी है कि ईद उल फित्र की नमाज के नाम पर इज्तिमा न कीजिए। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना ज़रूरी है। ईद की ख़रीदारी के नाम पर भी हरगिज़ न निकलिए। अपने आप को और शहर के लोगों को ख़तरे में न डालिए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बिरादरान इस्लाम इन गुजारिशात पर तवज्जो देंगे। अल्लाह ताला हमें, पूरी उम्मत को, पूरी इंसानियत को इस वबा से नजात अता फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत व शिफा की नेमत अता फ़रमाए। जो महफूज हैं अल्लाह ताला उन्हें आइंदा भी महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात कोरोना वायरस को लेके काफ़ी मुतासिर हैं और ख़ास तौर से हमारा महाराष्ट्र, बॉम्बे, पूना, मालेगांव इस वक्त कोरोना वायरस को लेके काफ़ी केसेस हो चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार, इस्लामी त्यौहार ईद उल फित्र जो हमारे सर पे खड़ा है, उसके लिए, उसकी नमाज के लिए हम लोगों ने प्रशासन से काफ़ी बातें की, 2-3 मीटिंगें हुई। हमने प्रशासन से दरख्वास्त की कि कम से कम ऊपर से आप लोग कुछ बात करके ऑर्डर ले आए, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सका। इसलिए हम चाहते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज हमारी आवाम अपने अपने घरों में अदा करे और घर पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करे, ताकि हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने शहर को इस वबा से बचा ले जाएं और इस कोरोना वायरस का खात्मा हो जल्द अज जल्द। इसलिए हमें जरूरी है कि हम जो भी कवायद और ज़वाबित नाफिज किए जा रहे हैं, हम उसका पूरा लिहाज करें। इसी में हमारी भलाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम शहरियान मालेगांव को ये नसीहत देना चाहते हैं कि जैसा कि सभी को पता है कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है और बिलखुसूस भारत में और हमारे शहर में भी
ये वबाई अमराज पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। हमारे बहुत जय्यद और अकाबरीन को हमने खो दिया है, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना बारी साहब, सूफ़ी गुलाम रसूल साहब, और हमारे खिदमतगार हमारे भाई हाजी इब्राहिम सेठ, और ऐसे अनगिनत डॉक्टर्स और मोतबर शख्सियात को हमने खो दिया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मौत जो है बरक है, ये हमारा ईमान है। इस हफ्ते के अंदर ही कोरोना ऐसी बीमारी हमारे देश से, हमारे शहर से चली जाए, ऐसी हम दुआ करें, लोगों की मग़फ़िरत की दुआ करें। लोग अपने अपने घरों पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।